जेमिनी हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। यह है अगस्त 24 टू अगस्त 31 का ये जो वीक है, उसके दौरान कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर जेमिनी साइन में है, मिथुन राशि में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। ये है द स्टार सीड ऑरेकल डेक, बहुत ही खूबसूरत। देखिए कितने खूबसूरत रंग हैं इसके, है ना। तो शफल कर लेते हैं। जेमिनी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 more times, 1 more time, शून्य, थैंक यू, थैंक यू। बिग पिक्चर थिंकिंग, माय गॉड, ये कार्ड इतना रिपीट हुआ है, मेरे ख्याल से ये तीसरी बार है ये कार्ड रीडिंग में आ रहा है। तो अगेन विजनरी, आपका विजन क्या है आपके फ्यूचर को लेकर। ज़्यादा लंबे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे हम। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये नया महीना शुरू होने वाला है, अगस्त का आखिरी हफ्ता है ये, और ये सितंबर का जो नया महीना है ये शुरू होने वाला है। मैं आपसे पूछती हूँ, इस नए महीने में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं? क्या आपकी इंटेंशन है जिन्हें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? ये इंटेंशन सेटिंग का भी कार्ड है, उसकी ओर भी ये इशारा करता है, क्योंकि ये विजनरी विजन्स क्या हैं आपके आने वाले समय को लेकर। आपकी लाइफ में जो रेगुलरली चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, वो हो रही हैं, वो आप कर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें ऐसा आप क्या उद्देश्य भर सकते हैं कि जिससे ये जो आने वाला मंथ है वो आपके अब तक के साल का सबसे बेस्ट मंथ हो जाए। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या कर सकते हैं आप। ये चीज़, ये जो कार्ड है ये इसकी ओर भी इशारा कर रहा है कि आप में से कुछ लोगों को प्रोत्साहन की ज़रूरत है, आप में से कुछ लोगों को इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। थोड़ी सी डलनेस, मुझे ये वर्ड सुन रहा है जैसे कि डल हो गई है आपकी लाइफ, रूखी सूखी, मुझे ये शब्द सुनने लगे हैं एकदम से, जैसे रंग भरने की ज़रूरत है। यहाँ देख रहे हैं कितनी लाइट है इस कार्ड में। तो आप में से कुछ लोगों को जैसे जीवन में रंग भरने की ज़रूरत है। वो जो गाना नहीं है, बेरंग सी है बड़ी जिंदगी, कुछ रंग मैं तो भरूं, कुछ ऐसा एक संगीत है, गाना है, मुझे याद नहीं है किस मूवी का है, लेकिन मुझे अचानक से ये गाना सुना। तो आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली कुछ जैसे जीने की जैसे कुछ वो नादानी करने की, वो दोबारा से बच्चा बन जाने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हैं, वो रेस में लगे हुए हैं और आप चलते चलते भागते भागते थोड़ा थक गए हैं, और वो ये कह रहा है कि दोबारा से अपने रूट्स के साथ वो बचपन वाली हरकतें, वो वैसे ही हंसना बच्चे की तरह, जो असलियत में जिसे स्माइल कहते हैं वैसे हंसना, यू नो व्हाट आई मीन। ये अपने इनर चाइल्ड के साथ भी जुड़ने के बारे में संकेत देता है। ये जो विजन है ना, बचपन में जब आप छोटे थे, आप क्या बनना चाहते थे, आप क्या करना चाहते थे, कौन सी चीज़ें आपको एक्साइटमेंट देती थी। मुझे ड्राइंग वर्ड सुना, तो आप में से कुछ लोगों को शायद ड्राइंग करना पसंद था, लेकिन अभी आपने, क्योंकि आपकी और जिम्मेदारियां हैं, तो आपने शायद वो ड्राइंग करनी छोड़ दी है। तो ये है कि इस हफ्ते में ये जो समय है आप वो ड्राइंग करने में स्पेंड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको बचपन में आपको हेल्प करती थी, बचपन में आपको उससे खुशी मिलती थी, दोबारा से अपनी इनर चाइल्ड के साथ जुड़ने के बारे में ये कार्ड जो है वो संकेत देता है। बिग पिक्चर, आप शायद जिम्मेदारियों के बीच में फंसे हुए हैं और इसकी वजह से आप चाहते हैं कि जो भी मेरा काम है वो मैं सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो जो मिसिंग पीस है जिससे कि आपको पीस मिलनी है, जिससे कि आपका सेल्फ लव है जो रूटीन, वो अगर मिस है ना आपकी लाइफ में, तो ये कार्ड कह रहा है कि उसके साथ कनेक्ट कीजिए, उसके साथ, उस बड़ी पिक्चर के साथ। अब जो बड़ा फ्रेम है, जो बड़ा पिक्चर का फ्रेम है ना, उसमें सिर्फ आपका रिलेशनशिप नहीं है, आपका करियर नहीं है, लेकिन उस बड़े फ्रेम में एक छोटी सी तस्वीर जो है वो आपकी भी है, जो कि सेल्फ लव के बारे में, अपने जो अंदर आपका जो इनर चाइल्ड है उसके बारे में भी संकेत देती है। तो उन सब तस्वीरों पर फोकस लगाने के साथ साथ आपको इस तस्वीर पर भी, बड़ी पिक्चर को भी देखना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये कार्ड मेरे ख्याल से तीसरी बार रिपीट हुआ है इस वीकली रीडिंग में। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से सेल्फ लव को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, और उसका बड़ा कारण पता क्या है, लव के बारे में हर कोई प्रीच करता है। यूनाइटेड नेशंस भी जो है, ये बड़े बड़े जो गुरु भी हुए हैं, महात्मा भी हुए हैं, मेरे ख्याल से
प्यार के बारे में उनका प्रचार ज़्यादा किया जाता है कि प्यार बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से प्यार तो ज़रूरी है ही, लेकिन सेल्फ लव भी उतना ही ज़रूरी है। सेल्फ लव के बिना प्यार संभव नहीं है, ये मेरा खुद का मानना है। मेरा जितना भी सफ़र रहा है उसमें मैंने ये चीज़ सीखी है। तो ये कार्ड जो है यही कहता है बिग पिक्चर में आप खुद भी शामिल हैं। ये नहीं कि बिग पिक्चर में सिर्फ बाकी लोग, आप खुद को मत भूलिए। और जो आपके सपने हैं, विजन्स हैं आपके, अगर आपके अंदर इंस्पिरेशन की कमी है तो कुछ भी इंस्पिरेशन वीडियोस भी देख सकते हैं। जो आपका इनर चाइल्ड है जिससे आपको एक्साइटमेंट मिलती है, आप वैसी चीज़ें भी कर सकते हैं। प्लेटिस एनर्जी जो है, ये एनर्जी, ये पता कैसी एनर्जी होती है, ये वो एनर्जी है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी एक्सपेंसिव चीज़, कोई तोहफा मिल जाए आपको, कोई खुशी मिल जाए, लेकिन उस खुशी के मिलने के बावजूद भी ना एक उदासी का कण जो है वो आपके अंदर रह जाता है। आप फिर भी उदासी रहेंगे। वो चाहे कुछ समय के लिए खुशी रहे, लेकिन फिर से वही दोबारा साइकिल, वही उदासी, कुछ मिसिंग पीस महसूस होना लाइफ में। तो वो इसलिए है क्योंकि आपका जो लिंक है आपके इनर चाइल्ड के साथ, उसमें डिस्कनेक्शन है। यहाँ पर सरफेस है और यहाँ पर वो यूनिवर्स है। तो डिस्कनेक्शन जैसे धरती और आसमान जिसमें उसमें फंसे हुए हैं आप, ना तो पूरी ज़मीन मिल पा रही है, ना ही पूरा आसमान। तो उसके लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझेंगे कि आप जो दोनों डायमेंशंस हैं ना, आप उन दोनों में ही हैं। लेकिन वो जो डिस्कनेक्शन है उसकी वजह से आपको जो ये जो महसूस हो रही है उदासी, उसकी वजह से है। तो ये जो मैं इसको अगर हल्के शब्दों में परोसूं इस मैसेज को, तो वो यही होगा कि आपको इस जो आने वाला हफ्ता है मेरे जेमिनाइज को, वो थोड़ा सा सेल्फ लव में जो भी चीज़ें आपको खास तौर पर बचपन में अच्छी लगती थी करनी, वो कीजिए इन 7 दिनों में, आने वाले 7 दिनों में। ठीक है, अब आपका जो मोनोलॉजी ऑरेकल डेक है वो देख लेते हैं। Geminis, thank you so much. 2 more times. 1 more time. शून्य. Thank you. Work through your fears. New moon in Scorpio. तो किसी स्कॉर्पियो साइन के साथ भी आप कनेक्टेड हो सकते हैं। आपका खुद का भी मून और राइजिंग साइन और मे बी नॉर्थ नोड हो सकता है स्कॉर्पियो साइन में। वर्क थ्रू योर फियर्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डरा रही हैं, ऐसी कौन सी मन की बात है जो आप दूसरे से कहना चाहते हैं लेकिन आपको उसमें डर लग रहा है। और ये कार्ड कह रहा है कि वर्क थ्रू योर फियर्स। अपने डर से भागना नहीं है, अपने डर का सामना करना है। क्योंकि डर को ख़त्म करने में ना, उसको तभी ख़त्म किया जा सकता है जब आप उसका सामना करें। जब तक आप अपनी समस्या को समझेंगे नहीं कि हाँ ये समस्या है, उसका इलाज कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं, किसी स्कॉर्पियो साइन के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में किसी ऐसे शख्स के साथ हैं जिसमें आपको अपने मन की भावना को सामने रखने में दिक्कत हो रही है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि रिलेशनशिप में दिक्कत है, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जो लव रिलेशनशिप में हैं। जैसे उनके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपको आपके पार्टनर की वजह से ना तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जिससे आपके मन में हिचकिचाहट पैदा हो रही है, आप बता नहीं पा रहे हैं अपनी बातों को। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये कार्ड कहता है कि नहीं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि वो जब तक आप बात कहेंगे नहीं, वो आपके दिमाग में खटकती रहेगी और आपको मानसिक तनाव होता रहेगा। इससे अच्छा है कि कह दीजिए, उस बात को कह दीजिए ऑनेस्टी के साथ। फिर वो जो रास्ता ब्लॉक है ना, वो क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, डर का सामना कीजिए और अपनी बात को कहिए। आपका जो टैरो कार्ड है वो भी देख लेते हैं अभी हम। ये है जेमिनाई, थैंक यू सो मच। ओके, एंग्जाइटी फील हुई मुझे एकदम से। आप में से शायद कुछ लोगों को रात को सोते वक्त आप एकदम से जाग जाते हैं और आपको बेचैनी होने लगती है। आप में से कुछ लोगों को वो एंग्जाइटी है गाइस, डसना, जैसे एंग्जाइटी का डंक मुझे एकदम से नजर आया। कोई चीज आपको परेशान कर रही है जेमिनाई, ऐसा क्या है? आपका कार्ड देखते हैं अभी।
ओके, एक चीज़ और मुझे नज़र आई है, आप में से अगर कुछ लोग गर्म तासीर की चीज़ें खाते हैं, जिन अनाज में जिसकी गर्म तासीर होती है ना, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपकी जो सेक्रल चक्र हमारा पेट पर होता है ना, राइट, जहाँ पर हमारा स्टमक है, यहाँ पर हमारी एनर्जी होती है, राइट। तो आपके लिए वो गर्म तासीर की चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। उसकी वजह से भी आपको एंग्जाइटी हो रही है, बेचैनी हो रही है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के साथ शायद रेजोनेट नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए गर्म तासीर की चीज़ों को खाना इस हफ्ते में आप अवॉइड करें, नहीं तो एंग्जाइटी और बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। 2 more times प्लीज, थैंक यू जेमिनी। 1 more time। शून्य, थैंक यू। 10 of Pentacle, मनी को लेकर समस्या है कुछ लोगों की, मनी को लेकर, परिवार में दिक्कत को लेकर, जमीन जायदाद का भी झगड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी की महसूस हो रही है। और बॉटम ऑफ द डेक देखिए क्या है, द चैरियट। जीत आपकी ही होनी है। ये मेंटल एनर्जी है कि आपको अंदर ही अंदर चीज़ें खाई जा रही हैं, आपको लग रहा है कि क्या रिजल्ट होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन ये कार्ड कह रहा है जीत आपकी ही होगी। अब इस बात के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चिंता आप कर रहे हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये पैसे को भी लेकर है, अगर आप में से कुछ लोगों को लग रहा है कि पता नहीं आने वाले समय में क्वारंटाइन की वजह से क्या होगा, अगर आप बिजनेस है तो पता नहीं बिजनेस अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये कार्ड कह रहा है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हैं। 10 ऑफ पेंटिकल क्या है? फैमिली का कार्ड है। फैमिली के में ये कार्ड दर्शाता है कि आप सेफ हैं, आप सेफ हैं, आपको कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर पैसे की दिक्कत भी आई ना, तो ये जो परिवार के बाकी के लोग हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, किसी के लिए दादा दादी भी हो सकते हैं, वो हैं आपके लिए। आप रोड पर नहीं आ जाएंगे, आप सेफ हैं, आपको संभाल लिया जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? अगर ऐसी कोई एंग्जाइटी की प्रॉब्लम इसकी वजह से है ना, तो ज़रूरत नहीं है उसकी, वो सिर्फ मेंटल एनर्जी है, वो आपको सिर्फ डराने की कोशिश कर रही है। 10 ऑफ पेंटिकल भी बड़ी पिक्चर है, यहाँ पर भी बड़ी इमेज के बारे में ये बात करता है डेफिनेटली गाइस, क्योंकि स्कॉर्पियो है यहाँ पर। स्कॉर्पियो मिस्टीरियस साइन है, काफ़ी मिस्ट्री से भरा हुआ साइन है ये ज़ोडिएक साइन में। तो अगर कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हैं जिसको आप बाकी लोगों के साथ शेयर ना कर सके, कुछ बातें होती हैं राइट, परिवार में कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप अपने रिश्तेदारों से शेयर ना कर सकें, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उन बातों के जाहिर उजागर होने का डर है और उसकी वजह से भी एंग्जाइटी हो रही है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एंग्जाइटी की फीलिंग महसूस हो रही है यहाँ पर। और ये कार्ड कह रहा है कि आप सेफ हैं, कुछ नहीं होगा, आपकी आबरू पर कोई आंच नहीं आएगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपका जो फाइनल गाइडेंस कार्ड है कोकून टू बटरफ्लाई, वो भी देख लेते हैं। गर्म तासीर की चीज़ें अवॉइड कीजिए मिथुन राशि प्लीज़। मुझे ये एंग्जाइटी और ये बेचैनी सी महसूस हो रही है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 more time। शून्य। Oops, thank you। I am on the right path। Deep sleep music relax your body। Oh my God। देखिए अभी आपके सामने के शफल, मैंने क्या कहा कि रात को आपको सोते वक्त तकलीफ होती है, और देखिए स्लीप का ही मैसेज। I am on the right path। Deep sleep music ये है कि आपको रिलैक्स होने के लिए सोने से पहले, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को हर्बल टी पीने की ज़रूरत हो, मुझे हर्बल टी भी नज़र आई, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स होनी चाहिए। डीप स्लीप म्यूज़िक क्या है कि रात को सोने से पहले कोई काम म्यूज़िक को सुनिए, ऐसे मारा मारी वाली और टॉक्सिक चीज़ों को देखिए मत सोने से पहले, ताकि आपकी नींद भी अच्छी हो, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी, मुझे हिकअप भी आया गाइज। अगेन अवॉइड कीजिए। आप में से अगर कुछ लोग ज़्यादा कैफ़ीन को यूज़ कर रहे हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ये वाटर का जो ये जो स्कॉर्पियो है ना, ये मुझे कह रहा है कि आपको हर्बल चीज़ें ग्रहण करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और डीप स्लीप आपका उसमें हेल्प कर सकती है। जो डीप स्लीप म्यूज़िक है उसमें आपकी मदद कर सकती हैं, काम म्यूज़िक। आई एम ऑन द राइट पाथ, ये क्या कहता है कि आप भटके नहीं हैं,
अगर आपको डर है ना किसी चीज़ का कि आपकी कोई चीज़ सामने आ जाएगी, या भटक गए हैं, या कुछ ऐसा कि आपने जैसे शायद कोई गलती की है और वो सामने ना आ जाए, रेस्ट श्योर कि कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप विश्वास रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्पिरिट कह रही है आप सही मार्ग पर हैं, आप सुरक्षित हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जेमिनाइज के लिए ये है रीडिंग, इस हफ्ते की गाइडेंस है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, कुछ गाइडेंस मिली होगी। तो और इसी के साथ गाइस मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।